नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। पहले उन तमाम शिक्षकों को दिल से बधाई, शुभकामना कि नौकरी पाने के बावजूद भी आप लोग नौकरी पाने का जो एक अंदर से जो उत्साह होता है ना, उस उत्साह का भी जो है सो आनंद आप लोग नहीं ले पाए। अंदर से जो एक परिवार के बीच पहले वेतन को लेकर गए, माँ पिताजी के लिए साड़ी खरीद के, धोती खरीद के, भाभी के लिए साड़ी, छोटा भाई के लिए कपड़ा, ये सब चीज़ें जो एक है। पहली सैलरी में हमें भी जब पत्रकार बने और पहली सैलरी मिला तो इसी तरीके की चीज़ें ख्याल आ रहा था कि क्या क्या ले, किसके लिए ले। तो ये भावना को हम समझते हैं। चलिए, ये भावना 6 महीने 7 महीने बाद ही सही आप लोग जा रहे हैं। बहुत ही मानसिक त्रासदी के साथ इस दौर गुजरा है आपको हम, लेकिन बार बार कहते थे कि संयम रखिए, धैर्य रखिए, सारी चीज़ें बदलेंगी। खैर, चीज़ें बदली हैं। चलिए, पहले अपने परिवार के बीच, अपने कुटुंब आत्मा से मिलिए जुलिए। हालांकि गर्मी बहुत है, इस गर्मी में घर पर भी जो है सो उस तरीके से आप आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत मिलने का एक अपना एक सुकून होता है। 6 महीने बाद आप लोग घर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जिस खबर के लिए हम आपसे जुड़े हैं। कल हमने जो खबर चलाई थी कि तबादले में किस तरीके से खेला हो रहा है, तो एसीएस सिद्धार्थ इस पूरे मसले को उन्होंने खबर भी देखी और पूरे मसले पर वो कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया उन्होंने। और साथ ही जो ऑपरेटर वाला जो गैंग है ना, उस गैंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी उन्होंने कई सकारात्मक बातें उन्होंने कही है। डिप्टी कलेक्टर, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका भी इस तबादले नीति में कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। शिक्षा विभाग के जो मठाधीश हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, इसकी कोशिश, जैसे डीडीसी को उन्होंने जोड़ा है ना, इस पर आगे की कवायद भी शुरू हो रही है। और हमें लगता है कि नीतीश जी से, मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उनको समय लेकर तो जाना है नहीं, वो तो साथ ही रहते हैं। तो हमें लगता है कि अब शिक्षा विभाग का कोई काम रुकेगा नहीं। चंद मिनट में जो चीज़ें उनके सामने आएंगी, सामने मुख्यमंत्री रहेंगे, फैसला हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि के पाठक गए तो कोई दूसरा प्रधान सचिव नहीं बने। ऐसा व्यक्ति प्रधान सचिव बना जो सीएम हाउस में 24 घंटे जिनका एक्सेस है। तो वो, क्योंकि दूसरे प्रधान सचिव को सीएम से मिलना बहुत मुश्किल काम है, समझिए, बहुत आसान नहीं है। प्रोसेस लंबा रहता है। फ़ोन कर दिए तो फिर 1 घंटा 2 घंटा, जो दिन भर वहीं रहते हो, 24 घंटा जो वहीं रहते, उनको कोई पूछ रहा है कि जब मन होगा बेडरूम में भी पहुँच के निर्णय ले लेंगे। चलिए, ये बातें संज्ञान में आ गई है और इसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिले तो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर बताते रहिएगा कि हो क्या रहा है। वैसे इस पूरे प्रोसेस में सुधार जो हुआ है, उसमें बड़ी भूमिका हम मानते हैं आनंद पुष्कर जी को। आनंद पुष्कर जी को लेकर आप लोगों का अलग अलग नज़रिया हम देखते रहते हैं, खबर बनाते हैं तो कुछ लोग हम पर प्रतिक्रिया तो कमेंट भी व्यक्त करते हैं। तो वो उन चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या मतलब क्या है। तो जरा देखिए आनंद पुष्कर जी से हमारी बातचीत और क्या कह रहे हैं आनंद पुष्कर। आपका तो सब मांग लगभग पूरा हो गया। आप जिस बात को लेकर आप लगातार कह सकते हैं कि के पाठक के दौर से ही सरकार को ये संज्ञान में चीज़ों को लाते रहे। अब तो इस गर्मी में अब शिक्षकों को भी छुट्टी मिल गई। अब तो हमें लगता है कि सारे यूपी के कितने शिक्षक ट्रेन में चल रहे हैं और फोन कर रहे हैं, संतोष जी घर जा रहे हैं। हम कहने रहे जाइए घर जाइए। तो जब से नौकरी में आए हैं तब से घर नहीं गए। हालात तो लोगों का वाकई में उसी तरीके का हो गया था। पहले तो आपको बता दूं कि आप अपने मिशन में कामयाब हुए, लेकिन अब हम ये उम्मीद भी करेंगे कि शिक्षकों को भी प्रेरित कीजिए, थोड़ा बच्चों को थोड़ा पढ़ाए लिखाए और बच्चों को थोड़ा अब तो जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है जी। नहीं, सबसे पहले तो संतोष जी हम आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद इसलिए करेंगे कि एक दौर याद मुझे है कि 1.5 साल पहले जो के पाठक का जो दौर था, और उस दौर के क्रम में आपने यह जो टाइम्स ऑफ स्वराज का एक मंच बनाया, और यह मंच के माध्यम से जितनी लड़ाइयाँ आपने शिक्षकों की लड़ी, और यह मंच के माध्यम से सरकार तक भी आवाज को पहुंचाए, आपने लगातार आवाज पहुंचाई। पूरे बिहार के शिक्षकों ने आपकी समस्या को भी कहा, उनकी हर एक छोटी बड़ी हर परेशानी हर समस्या को आप उठाते रहे हैं।
और मुझे ज्ञात है कि कल भी एक इतनी जटिल समस्या को आपने उठाया है और वह समस्या को उठाने के बाद वह सही समस्या है। जो आज यह जो बंदरबाज जो खेल तमाशा जो कुछ लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के द्वारा जो किया जा रहा है, इस सवाल को भी आपने जो उठाया इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और आपकी ही कल चैनल पे मैंने जैसे वो देखा, मैं तुरंत एसीएस महोदय को आपके ही वीडियो को मैंने व्हाट्सएप भी उनको कर दिया और मैंने कहा कि यह अवश्य देख लीजिए। और हम लोगों की जो मांग थी, जो पूर्व की मीटिंग में उनसे जो हमारी बात यही हुई थी, जिसमें समय का परिवर्तन, विद्यालय समय परिवर्तन या छुट्टी की भी बात को लगातार आप उठा रहे थे कि कम से कम 1.5 साल से शिक्षक जो मानसिक दंश को झेल रहे हैं, कम से कम 5 दिन 7 दिन एक छुट्टी की तो शुरुआत होनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी उनको अवश्य दे दीजिए ताकि मानसिक शांति मिले और छुट्टी के बाद लोग फिर जब नए सिरे से लौटते हैं तो रिफ्रेशमेंट होके आते हैं और काम भी और तेज गति से लोग करते हैं। तो खैर यह नेक काम के लिए हम लोग पहले तो एसीएस महोदय सिद्धार्थ साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे जो शिक्षक हित में उन्होंने यह फैसला लिया है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है, तो इसको देखते हुए उन्होंने कम से कम शिक्षकों को एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक छुट्टी उनके द्वारा जो दी गई है। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो सक्षमता वाले इश्यू को जो आपने उठाया है, जो पदस्थापन में जो खेल चल रहा है, तो आपने भी सवाल को उठाया, हमने जाके उनको बताया भी कि देखिए यह पदस्थापन वाले में शिक्षकों का मुख्यमंत्री महोदय से जब 30 जनवरी को हमारी बात हुई थी और आपके ही चैनल पे मैंने कहा भी था कि देखिए 80% से 90% शिक्षकों को पहला जिला मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने उनको पहला जिला दिया भी। आपके ही चैनल पे यह सवाल के चर्चा के क्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब रही बात की अब जिला तो उनको मिल गया, पदस्थापन की बात उनकी चल रही है। तो हमने उसमें एक ही लाइन का सुझाव दे दिया कि आप उसमें जिन भी शिक्षक का अगर जिला में हो गया है, तो अगर वह उस विद्यालय में रहना चाहते हैं तो उनको उसी विद्यालय में पदस्थापित कर दीजिए। और जो शिक्षक अगर जाना चाहते हैं तो उन शिक्षकों से कम 3 विद्यालय का या 3 प्रखंड का ले लीजिए अपना और उनके आधार पे कर दीजिए। तो यह बंदरबाट की जो व्यवस्था जो छोटे पदाधिकारी के द्वारा जो की जा रही है, जो 3-3 विकल्प मांग रहे हैं, लाख-लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों के दरवाजे यथाशीघ्र बंद हो जाएंगे। और मुझे तो बिल्कुल हम आश्वस्त भी हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी है और आपके वीडियो को मैं बस आपके वीडियो को उनको दिखा भी दिया और वहां तक पूरी आवाज पहुंच गई। और हमें लगता है कि अवश्य इस कदम में सकारात्मक कदम फैसला जो है उनके द्वारा ली जाएगी। और उन्होंने कहा भी था कि इस प्रकरण में हम मुख्यमंत्री महोदय से बात भी करेंगे। नहीं, उसका असर हमें शाम में दिख गया कि क्योंकि हम लोगों का जो वीडियो है सीएम के पीआरओ के स्तर पर ही पहुंच ही जाता है। इसका असर हमें दिख गया शाम में। जो ऑपरेटर जितने हैं ऑपरेटर, उनका चारित्रिक वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, कैसे वो लोग अपॉइंट हुए हैं, ये सारी प्रक्रिया की जानकारी एसीएस खुद लिए है। और अब एक बात और सामने आ रही है कि जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है शिक्षा विभाग नहीं और अन्य विभाग से लाके ये अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को जो नियुक्ति के दौरान जो है पारदर्शी रहे, इसको लेकर सीएम से हमें लगता है कि आज एसीएस की बात होगी तो कुछ नीतिगत निर्णय होगा। लेकिन ये तय हो गया कि ऑपरेटर का जो गुंडागर्दी चल रहा था ना, माल प्रैक्टिस, तो शिक्षक अब हमसे पूछा गया कि उसका नाम अगर आपके पास हो तो बताइए। हमको जो शिक्षक इंफॉर्मेशन देते हैं वो इतना डरे रहते हैं कि हम क्या उनको कहें। बाकी जगह का सोच तो बुलंदी के साथ देता भी है और सब कुछ कर देता है, लेकिन शिक्षक लोग इतना कमजोर होते हैं, कहते हैं सर हमारा नाम मत आना चाहिए कि भाई हम मत। अब मैं दानापुर वाला शिक्षक और उसका रिलेटिव दोनों का है, तो जितने ये है उनका मोबाइल नंबर भी कर लिया गया है। सब लोगों का मोबाइल नंबर जमा हो रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी बातें भी हो रही है। और ऑपरेटर का दर्द झेल चुके हैं आनंद किशोर। देखिए कि ऑपरेटर लोग कैसे जो है सो फेल को पास कर दिया, पास को टॉप कर दिया। तो वो वहां अच्छा उसमें हुआ क्या, जब पकड़ धकड़ शुरू हुआ सब भाग गया। वहां पता चला कि वहां कुछ उसका है ही नहीं। नहीं, वो खबर भी आपने उठाई थी, जो संस्कृत वाला उर्दू वाला जो लोगों का हुआ था, जो हम लोग के पास पूरे बिहार के शिक्षकों का फोन आया।
तो हमने हाँ जाके अध्यक्ष को भी संज्ञान में दिया, तो रिजल्ट जो है तुरंत उन लोग का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ। हाँ हाँ, और उनका पुनः फिर से नए सिरे से उनका जारी किया गया रिजल्ट ये। आज एक आनंद, जब आप मेरा आग्रह भी सुन लीजिए। देखिए, शिक्षक लोगों को लगता क्या है ना, देखिए पत्रकार है, वो ही समझता है भाई हम आपके पक्षकार नहीं है, पत्रकार है, दोनों तरह के सवाल हम करेंगे। अब आपको जो जो जरूरत है, जो हमें लगता है कि आपके लिए होना चाहिए, जैसे छुट्टी वाली बात हुई, कितना कुछ लोग बताइए, नौकरी मिलता है तो पहला सैलरी लेके लोग माँ पिताजी के पास जाता है, या देवघर जाता है, या कहीं भगवान के दर्शन। पाठक तो जाने तक नहीं दिया कि दुष्ट आत्मा। आप तो कम से कम अपने माँ बाप के पास 6 महीना के बाद बेचारा सब गया है मिलने जुलने के लिए, उन लोगों को भी प्रेरित करिए कि कैसे बदलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत भरोसा के साथ अपॉइंटमेंट किया। ट्रांसफर पोस्टिंग को भी दिक्कत हो रही है। अब जैसे पति पत्नी वाला है, उसको जरा थोड़ा सीरियसली इस बात को लीजिए कि पति पत्नी जो है तो मतलब एक स्कूल में नहीं हो तो 5-6 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, तो साथ जाएंगे साथ आएंगे, बहुत तरह का मानसिक शांति मिलेगा ना। जी जी, ये सब चीज जो नीतिगत फैसला है, विकलांग है, बताइए ना, औरंगाबाद के विकलांग को बेतिया में पोस्टिंग कर दिया है, ये सब दुष्टता है ना। अब बेचारा हमको लगता है आरा का कोई विकलांग टीचर हमको भेजते रहता है, वो खेते खेत उसको 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें, मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो ये सब चीजों को आप रखिए कि ये सब थोड़ा हो जाए, और जल्दी नहीं, आज हमने मुख्यमंत्री से समय भी मांगा है मिलने के लिए। राजेश जी उनके पीएस से आज हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं देख लेता हूं, क्योंकि 5-6 दिन के बाद मुख्यमंत्री आज लौटे हैं पटना, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज से कल तक में मैं आपका समय तय करवा देता हूं, मिलवाता हूं। और 4-5 दिन पहले मैं जब गया था एसीएस के पास, तो उनको भी संज्ञान में मैंने दिया। मैंने उनको लिख के भी दिया है कि पूर्व की प्रोविजन रही है सेवा शर्त नियमावली, जो 2020 में बनाई थी, जिसमें यह प्रोविजन ही था कि महिलाओं के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण, दिव्यांगों के लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा, और सरकारी कर्मचारी पति पत्नी दोनों लोग अगर सेवा में है तो उनके लिए भी मन अनुकूल जगह उनको दिया जाएगा। तो यह बात मैंने लिख के भी दिया था, और उनको मैंने अवगत भी कराया था कि मुख्यमंत्री ने ही 2020 में यह सेवा शर्त नियमावली बनवाई थी। बस उनके द्वारा जो बनवाई हुई सेवा शर्त नियमावली है, उसको बस आप यथाशीघ्र इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ताकि शिक्षक इसका फायदा अपना वो उठा सके। और मैंने आज एक पत्र भी तैयार किया है, और आज से कल तक में हमारी मुलाकात जैसे सीएम से होती है, मैंने समय मांगा है, तो जैसे मुलाकात हो जाती है तो मैं यह बात अवश्य मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाता हूं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी सकारात्मक सोच के हैं, और सकारात्मक निर्णय भी लेते हैं, और सकारात्मक निर्णय अवश्य लेंगे भी। अरे भाई देखिए, मास्टर साहब लोगों को भी भ्रम हो गया कि हम सरकार बदल देंगे, ये समझते नहीं। वैसे हम बार बार समझाते थे कि देखिए, जितना पाठक आपको धंधा चला रहा है ना, नीतीश कुमार का वोटर बढ़ रहा है, ये बात आप समझिए। अब 3% उस आदमी का वोट बैंक बढ़ गया, इसमें कम योगदान अंडा का नहीं है, कम योगदान नहीं है स्कूल खुले रहने का। गांव गांव में चर्चा हो गया ना, इस चीज को ये लोग समझते ही नहीं कि अरे बार बार कहते भाई आप लोग पढ़े हुए तबके हैं, राजनीति के नैरेटिव को समझिए कि कौन सा। अभी एक टीचर साहब से बात हो रही भागलपुर के, कि नहीं के पाठक सीएम का बात नहीं मानते थे। अब भाई आप भ्रम में जी रहे हैं। के पाठक और सीएम के बीच क्या ट्यूनिंग है, जो सीएम हाउस को जानता है वो बेहतर जानता है। उसको काम ही यही दिया गया था। इन लोग था ठिकाना, एक बार अगर नीतीश कुमार इशारा कर दिए किसी को, इसको थोड़ा ठीक कर देना है, यही बोलते निश्चित से, अरे सिद्धार्थ जी तो जरा इसको देख लीजिए, तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, बस इतना ही काफी है। पाठक को इतना ही कहा गया कि शिक्षक लोग को थोड़ा देख लीजिए, बहुत दिन आप जो है मद्य निषेध विभाग को देखे, थोड़ा देख लीजिए, वो देख लिया, काम खत्म। अब इलेक्शन खत्म, वो भी दिखा दिया थोड़ा इलेक्शन में तुमसे डरने वाले नहीं है भाई, हो गया। उसके बाद में पाठक गए। अब जो बदलाव हो रहा है इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, ये लोग भी में थे कि हम सत्ता सरकार बदल देंगे। अरे भाई आप कर्मचारी है, सरकार के पास बहुत तरह का चीज है, आप समझ में नहीं आएगा आपको कि अंडा खिला के वोट ले लिया, समझ जाइए। तो चला किसी को कि बच्चा को जैसे स्कूल बैग मिल के अंडा खिला के जारा में जैसे वोट ले लिया नीतीश कुमार, इन लोगों को क्या पता चलेगा।
ये सारी चीजें देखिए, ये सब चीजें तो हुई, लेकिन अब जितना जल्दी ये हो जाए ना, हमें लगता है आनंद जी, 5-6 महीने के अंदर जो है ये सारी चीजें प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाएगी। तो नया सत्र में जैसे अभी शुरू हुआ है ना, वो सब तब रेस पकड़ेगा, तब लोगों को मन लगेगा पढ़ाने में। अभी तो भाई एकदम ट्रोमा में, मास्टर साहब लोग अभी एकदम ट्रोमा में, एकदम जिसको कहते ना एकदम बेचारे एकदम जैसे कुछ सोच, दिमाग अभी अचानक खुला होगा, 5 दिन छुट्टी मिला है, लगा होगा कि जान में जान आया, भाग के लोग जहाँ जिसका घर है लोग जा रहे हैं। ये चीजें बात करिए कि तत्काल जो है सो 1 महीने के अंदर में ये सारी चीजें हो जाए, पति पत्नी भी सब एक जगह आ जाए, और एक सकारात्मक माहौल हो जाएगा, तब फिर डंडा चलाने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो मास्टरवा सब पीछे पड़े रहते, अब उसको थोड़े एगो आरा के बड़ा बुजुर्ग टीचर है, समझे सर, जब हम मास्टरवा बोलते हैं ना, तू बड़ा जरूर फोन करेंगे, गए संतोष मास्टरवा मत कहिए, हम उस मास्टरवा का पढ़ाते हैं। आपकी यह चर्चा, जो यह शब्द की चर्चा है, पूरे बिहार के पदाधिकारी भी करते हैं और सीएम हाउस तक भी होती है। सब लोग देख, हम कहते भाई पढ़ा दीजिए भाई, बच्चा को पढ़ाने में क्या लगता है, अब गेहूं पटाने चल जाएगा, धान कटनी करने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। पैसा आपको 25-50 हजार रुपया सैलरी मिलता है, तो उन लोगों को विदाई हो रहा है, तो हमको खुशी है कि उन लोगों को जो गांव में जो गुंडागर्दी किए है ना, मुखिया भी बनाते हैं, विधायक को भी धमकी देते हैं, अच्छा इधर उधर किया तो हम आपको बता देंगे। सबको भी इलाज बढ़िया से हो रहा है, इलाज करें, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सकारात्मक माहौल बने। हम लोग करेंगे कि उस माहौल बनाने में आप भी सहयोग कीजिए, और हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे से चीजों को आगे बढ़ाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।